डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है कि समाकलन की विधियां। समाकलन की जो मुख्य विधियां हैं, ये 3 मुख्य विधियां हैं जो हम +2 के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। पहली है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन और तीसरा खंडस्य समाकलन। तो यहाँ जो प्रश्नावली 7.2 है उसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। यानी इससे संबंधित जो है प्रतिस्थापन से संबंधित जो समाकलन है वो थ्योरी की बजाय जो यदि आप उदाहरण से करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे उदाहरण से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 5 से, कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है sin mx। sin mx का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखो, ये प्रतिस्थापन विधि से हम करना चाह रहे हैं। तो जो ये एंगल mx है इसको आप t मान लो। माना mx बराबर t, तो m dx बराबर हो जाएगा dt। यानी इधर आपने x के साथ x का क्या कर दिया dx और t का क्या कर दिया dt। तो यानी ये डेरिवेटिव कर दिया एक किस्म से। इधर mx का डेरिवेटिव m आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x किया, इधर जो t का डेरिवेटिव किया वो 1 आ गया इंटू dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/m dt। ये आप ध्यान से समझो। अगर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी इसी तरह से आपके होते जाएंगे। तो यहाँ मैंने mx को t मानना, dx का आपको मान ज्ञात करना है। इधर डेरिवेटिव कर दिया, इधर डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x और इधर डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ dx का मान आ जाएगा -1/m इंटू dt। ये यहाँ पे भरेंगे। साइन mx की जगह आप t लिखोगे और dx की जगह क्या आ जाएगा 1/m इंटू dt। तो m तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/m साइन t dt। तो ये अब समाकलन का क्वेश्चन आपको आता है। तो इसको क्या लिख दोगे आप 1/m साइन t का माइनस कोस t और प्लस में c। यानी ये आ जाएगा -1/m कोस t प्लस में c। अब देखो t किसको मानना आपने, वो वापस वैल्यू चढ़ा दो। -1/m कोस t मानना हमने mx को, mx प्लस में c। तो ये आ जाएगा -1/m कोस mx प्लस c। तो यहाँ सबसे पहले आपने mx को माना t, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, इधर विद रिस्पेक्ट टू x, इधर विद रिस्पेक्ट टू t, फिर dx का मान ज्ञात कर दिया। ये dx का मान कहाँ रखा, यहाँ dx में। तो ये सब कुछ जो है वो t और dt में बदल गया। तो फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो समाकलन कर दिया और वापिस t का मान क्या रख दिया mx। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 5 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 का भाग नंबर 2 है कि 2x साइन x² प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो प्रतिस्थापन विधि से ही होगा और किसी विधि से नहीं होगा। अब ये देखो, अगर हम x² प्लस 1 को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x इंटू dx यहाँ पे हमारे पास है। तो इसका देखो क्या बेनिफिट होगा जब हम इसको x² प्लस 1 को t मानते हैं। तो माना x² प्लस 1 को t माना, इधर विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव करोगे, इधर विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। तो ये हो जाएगा 2x और किसके हिसाब से किया x की, और ये t का हो जाएगा 1 dt। यानी 2x dx को आप लिख सकते हो dt। तो पहले इसको थोड़ा सा जचा के हम लिखें कि साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2x dx है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिखोगे, t, और ये 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो साइन t का समाकलन जो है वो माइनस कोस t प्लस में c हो जाएगा। इसको t को वापस पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में c। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको हमने t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, लेफ्ट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू x और राइट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से 2x dx का मान आ जाएगा dt। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग है टेंजेंट पावर 4 वर्गमूल x इंटू सेकेंड स्क्वायर वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें क्या पुट करना है और dx में क्या आएगा, dt कैसे बनेगा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। ये देखो, अगर मैं टेंजेंट वर्गमूल x को t मान लेता हूँ तो सेकेंड स्क्वायर वर्गमूल x और x का 1 बटे वर्गमूल 2 dx dt में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना टेंजेंट वर्गमूल x इज इक्वल टू t। तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर वर्गमूल x का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं तो 2 वर्गमूल x dx इज इक्वल टू dt। अब इसको ऐसे लिखूं मैं, टेंजेंट 4 वर्गमूल x और सेकेंड स्क्वायर वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx। तो ये देखो, अगर ये वाला पार्ट t बन जाता है तो ये सेकेंड स्क्वायर वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दो, ये 2 dt बन जाता है। ये देखो, अगर आपने टेंजेंट वर्गमूल x बराबर t पुट किया है तो सेकेंड स्क्वायर वर्गमूल x और वर्गमूल x का दोबारा से 1 बटे 2 वर्गमूल x dx जो वो dt हो जाएगा। तो अब ये 2 को उधर भेज दो, यहाँ आ जाओ वापिस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं t पावर 4 और ये पूरे का पूरा किस में चला गया, 2 dt में चला गया। अब आप 2 को कॉमन ले लो, t पावर 4 dt। अब ये समाकलन कर दो, 2 t पावर 5 बटे 5 प्लस c, यानी ये 2 बटे 5 t पावर 5 प्लस में c। अब वापिस t का मान जचा दो, तो ये 2 बटे 5 t की जगह टेंजेंट ये 5 आ जाएगा वर्गमूल x प्लस में c। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, अवकलज का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अवकलज हम करें ताकि dx है वो dt में चला जाए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का भाग नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 का भाग 4 है साइन टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो, हमें दिया हुआ है साइन टेंजेंट इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा आप सोचो कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x, इनका आपस में क्या रिलेशन है। टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये रिलेशन है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना टेंजेंट इनवर्स x बराबर t मान लो, इधर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो, इधर विद रिस्पेक्ट टू t करो, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर
टी का 1 हो जाएगा और ये डी टी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसको टी मानते हो तो ये डी टी में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन, इसको आपने मान लिया टी और ये हो जाएगा डी टी। तो साइन टी का समाकलन देखो विद रिस्पेक्ट टू की टी क्या हो जाएगा कोस टी प्लस में सी। अब टी का वापिस मान रख दो कि माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को पहले टी मान लिया, फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी के इक्वल। तो इस दी हुई जो फलन है, दिया गया फलन जो है उसको हमने जचा लिया कि साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर। तो इसको टी मानना तो ये डी टी में चला गया और फिर हमने समाकलन कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंजेंट एक्स का समाकलन अभी तक नहीं बताया है कि टेंजेंट एक्स का समाकलन क्या होता है। वो हम इसी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको क्या लिख देंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ कोस एक्स को मैं अगर टी मानूं, माना कोस एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और ऊपर है साइन एक्स डी एक्स तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि कोस एक्स को आपने टी मान लिया तो 1/t और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी के, यानी इसको ये लिख सकते हो -1/t डी टी। तो माइनस ये हो जाएगा log t प्लस c, तो ये होगा माइनस log t की जगह cos x प्लस में c। यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी भी बन गई और आपको टेंजेंट x का समाकलन ज्ञात करना भी आ गया। तो इसी तरह से हम कोट x का, सीकेंट x का और कोसिकेंट x का भी समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने भी ज्ञात करके दिखाता हूँ। आगे देखो कोट x dx, इसका समाकलन क्या होगा। कोट x को हम क्या लिख सकते हैं कोस x बटे साइन x, सेम इन्हीं लाइनों पे चल जाएगा ये। तो यहाँ पे माना साइन x को t मान लो, तो ये हो जाएगा कोस x dx इज इक्वल टू डी टी, सेम लाइनों पे चलेगा। तो ये 1/t कोस x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt। तो ये 1/t dt, 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस में c, t का मान वापिस भर दो तो ये हो जाएगा log साइन x प्लस में c। तो ये देखो, ये आपको याद भी रखने हैं, टेंजेंट x का समाकलन जो है माइनस log cos x प्लस c होता है और कोट x का जो समाकलन है वो log साइन x होता है। तो नीचे वाले का ये log हो जाता है, ये ध्यान रखना, अगर cos है तो माइनस लग जाएगा, नीचे साइन है तो प्लस रहेगा। इसके बाद जो दो फार्मूले और हैं उनके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, जैसे सीकेंट x dx और कोसिकेंट x dx, इनके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको रिजल्ट याद रखने हैं और क्वेश्चंस में हम इनका यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा log सीकेंट x प्लस में टेंजेंट x प्लस c, और कोसिकेंट x का समाकलन जो है वो हो जाएगा log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c। तो ये जो a b c d मैंने 4 आइडेंटिटीज आपको बताई है,
तो ये आपको याद रखनी है, आगे प्रश्नों में हम प्रयोग भी इनको करेंगे। तो अब उदाहरण नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 6 का पहला भाग है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो एक पावर सम है, एक विषम है। तो विषम वाली पावर को एक बार हम खोल लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स डीएक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। अब जो अकेली पावर बची है उसको छोड़कर बाकी सबको, जैसे ये कोस में हम चेंज कर लेंगे, जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी कोस में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब ये चेंज करने का फायदा ये होगा कि हम यहाँ पे कोस एक्स को प्रतिस्थापित कर लेंगे टी से। माना कोस एक्स बराबर टी हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी हो जाएगा। हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है वो माइनस डी टी होगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखना है टी, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर और ये चला जाएगा माइनस डी टी में। तो माइनस बाहर निकाल लो, इसके अंदर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 डी टी। माइनस के अंदर गुणा करना चाहो तो टी पावर 4 के साथ प्लस आ जाएगा और माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का अलग कर लो और टी पावर 4 का अलग कर लो। टी पावर। अब उदाहरण नंबर 6 का दूसरा भाग है साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाता है तो एक्स प्लस ए को हम प्रतिस्थापित कर लेंगे टी से। माना एक्स प्लस ए बराबर टी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी माइनस ए और डी एक्स बराबर डी टी। तो ये होगा कि साइन एक्स की जगह टी माइनस ए बटे साइन टी डी टी। अब साइन ए माइनस बी का हम फार्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बटे साइन टी, ये डी टी हो जाएगा। तो ये अब अलग अलग बटे कर देंगे हम, ये साइन टी कोस ए बटे साइन टी माइनस कोस टी बटे साइन टी इंटू साइन ए और ये डी टी हो जाएगा। इससे ये कट, तो यहाँ अलग अलग कर देंगे, कोस ए कांस्टेंट है, 1 का डी टी हो जाएगा माइनस कोस बटे साइन कोट है, कोट टी साइन ए। तो साइन ए को यहाँ पे बाहर लिखा जा सकता है डी टी। अब देखो कोस ए और 1 का क्या हो जाएगा टी माइनस साइन ए बार है, कोट टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा लॉग साइन टी, लॉग साइन टी ये हो जाएगा और प्लस में सी। अब वापिस टी का मान रख दो, ये होगा कोस ए, टी का मान है हमारे पास एक्स प्लस ए और माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे किया हमने। यहाँ x प्लस ए को हमने t मान लिया
x क्या हो जाएगा t माइनस ए, dx जो है वो dt हो जाएगा। तो फिर ये साइन x की जगह t माइनस ए बटे साइन t, ये साइन a माइनस बी का हमने फार्मूला लगा दिया, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। फिर अलग अलग हमने बटे कर दिए, अलग अलग बटे करने के बाद जो कटता था काट दिया, बाकी लिख दिया। फिर हमने अलग अलग समाकलन कर दिया। इस तरह से उदाहरण नंबर 6 का भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 6 का भाग 3 है, dx बटे 1 प्लस टेंजेंट x का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ये इसी टेक्निक से होगा, तो इसलिए आपको ये थोड़ी टेक्निक भी याद ही रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो टेंजेंट x है उसको साइन x बटे कोस x लिखना है। तो dx बटे 1 प्लस ये हो जाएगा साइन x बटे कोस x। अब ये नीचे का हम लघुत्तम लेंगे तो ये होगा कोस x प्लस साइन x। अब ये कोस x ऊपर चला जाएगा, कोस x बटे कोस x प्लस साइन x। अभी तक हमने क्या किया, टेंजेंट x को साइन x बटे कोस x लिखा, फिर नीचे का लघुत्तम लिया और फिर ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट काम ये करना, आपको 2 से गुणा करनी है और 2 से भाग करना है। अब ये हो जाएगा कोस x प्लस साइन x dx। अब ये जो 2 कोस x है इसको लिखना है कोस x प्लस कोस x, 1/2। ये इसको लिखना है कोस x प्लस कोस x, ये कोस x प्लस साइन x dx। अब ये करना है कि कोस x साइन x आपको जोड़ देना है और ये कोस x लिख दिया, साइन x जोड़ा है तो साइन x हम घटा भी देंगे, तो ये कोस x प्लस साइन x और dx हो जाएगा। अब ये इतने का बटे हम अलग कर देंगे, इतने का बटे अलग कर देंगे, तो 1/2 कोस x प्लस साइन x बटे कोस x प्लस साइन x, ये हमने अलग कर दिया। और प्लस में कोस x माइनस साइन x बटे कोस x प्लस साइन x, ये हमने अलग कर दिया। ये कट के आ जाएगा हमारे पास 1 कि 1/2 1 प्लस कोस x माइनस साइन x बटे कोस x प्लस साइन x और dx। हमने यहाँ पे क्या किया, साइन x जोड़ दिया, साइन x घटा दिया, इसका बटे अलग कर दिया, इसका बटे अलग कर दिया, ये कट के 1 आ जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दो, 1/2 1 dx प्लस 1/2 कोस x माइनस साइन x बटे कोस x प्लस साइन x dx। अब इसको I1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे, ये I1 प्लस ये I2। तो I1 देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 1 dx है, तो ये 1/2 x हो जाएगा प्लस C1 कर दिया हमने। और I2 के लिए हम मान लेंगे, इसको नीचे वाले को t मान लो, कोस x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कोस x का माइनस साइन x और साइन x का कोस x, तो कोस x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो I2 जो है वो होगा, ये ऊपर वाला तो dt हो जाएगा, नीचे t, तो log t प्लस C2 कह सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा log t की जगह कोस x प्लस साइन x प्लस में C2। अब I1 का मान जो है वो आया 1/2 x प्लस C1, I2 का मान आया, ये 1/2 भी था साथ में, 1/2 log
cos x प्लस sin x प्लस C2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x। C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है, दोनों जुड़ के फिर कोई नया कांस्टेंट C बना देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक मैंने रिपीट कर दिया था, इससे आगे और रिपीट कर रहा हूँ। ये दो हमारे पास पार्ट बन गए थे, पहले पार्ट को हमने अलग सोल्व कर लिया, दूसरे पार्ट को अलग सोल्व कर लिया, फिर दोनों को हमने जोड़ दिया। ये C1 और C2 दोनों कांस्टेंट थे, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नया कांस्टेंट हमारे पास और आ जाएगा, उसको मैंने नाम दे दिया C का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।